यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तेरा शुक्र बजा लाते हैं उस समझ और फहम के लिए जो तेरे पाक रूह की कुदरत से तो अपने लोगों की ज़िंदगियों में उन्हें बख्शता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम तर कामों के लिए जो हमें तेरी पहचान में बढ़ाते हैं, तेरी पहचान में ग्रो करते हैं। तेरा शुक्र इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो तूने अपने लोगों को बख्शी है। बख्श देना आज का कलाम, आज के कलाम की बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर तेरी पहचान का सबब ठहरें और हम इस सबक के वसीला से तेरी ज़ात के मुकाशफात में बढ़ें। बख्श देना मत्ती की इंजील की उस तमाम तर गहरी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो दर हकीकत तेरे खादम मत्ती रसूल की अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर तेरी कुदरत, तेरी वड्याई और तेरे नाम के लिए थी। बराह रास्त पाकरू तेरी कुदरत से वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने और हम भी उसी तरह से उसको रिसीव कर पाएँ जैसे तेरे खादमीन ने उसको रिसीव किया और वो कुदरत उनकी ज़िंदगियों में नजर आई। मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आइए खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से एक हवाला हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत और उसकी पहचान को लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के इस सर्वे के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आज के कलाम को देखें और आज उन बातों का तज़किरा करें, हम पिछली वीडियो के अंदर उन तमाम तर बातों के बारे में हम एक बार फिर सीखेंगे और उनके ताल्लुक से जो है देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कौन सी बातें की। तो नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो के अंदर मुसन्नफ के बारे में और दूसरे नंबर पे मत्ती की इंजील के अदादो शुमार के बारे में, नंबर 3 इंजील के लिखे जाने की तारीख के बारे में और लिखे जाने के मकाम के बारे में और किन लोगों को ये इंजील लिखी गई, इन तमाम तर बातों का अहाता किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिन बातों पे गौर करेंगे उनमें पहली बात वो तमाम तर मरकज़ी बातें या मरकज़ी आयात हैं जिनका मत्ती ने तज़किरा किया, जो मत्ती रसूल की ज़िंदगी के अंदर इस इंजील को लिखते वक्त उसकी ज़िंदगी की तरजीह थी। उसमें जो पहला हिस्सा हम देखेंगे, पहली मरकज़ी आयत वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब की 17 आयत है। कलाम में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मत्ती रसूल पर्पसली जब यहूदियों को ये इंजील लिखते हैं तो दर हकीकत वो इस बात के लिए ख़ास जो है वो तवज्जो रखते हैं, ख़ास ध्यान रखते हैं कि यहूदी इस बात को सीखें कि यीशु मसीह अपनी तालीमात में कोई नई तालीम लेके नहीं आया। यानी यीशु मसीह की तालीम जो है वो पुरानी शरीयत की ही कड़ी है, जिसके लिए जिस तरह हमने हवाले में देखा कि वो उन बातों को जिसको ऑलरेडी यहूदी मानते थे वो उनको मनसूख करने नहीं आया
बल्कि उनको पूरा करने आया है। और ये इसलिए भी है ताकि जब यहूदियों को यीशु मसीह को खुदा का बेटा या वो प्रॉमिस्ड मसाया मानने के लिए कहा जाए तो उनको उस सीक्वेंस की समझ आए और वो इसको कोई नई बात ना समझें, बल्कि वो तमाम तर बातें जो ऑलरेडी सहाइफ में लिखी हुई हैं, जो ऑलरेडी शरीयत में लिखी हुई हैं, उनको जानते, उनको अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस मुकाशफे को रिसीव कर पाएँ कि हाँ, यीशु मसीह वही मसीहा है जिसका जिक्र ऑलरेडी सहाइफ में, ऑलरेडी तौरात के अंदर, ऑलरेडी नबियों के सहीफ़ों के अंदर लिखा हुआ है। सो मत्ती उनको ये अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है। दूसरी बात, मत्ती की इंजील के 6 बाब की 9वीं से 13वीं आयत के अंदर देखें तो ये वो दुआ है जो रसूलों ने यीशु मसीह को कहा कि हमें सिखा। तो मत्ती पर्पसली जो है वो चाहता है कि लोग और ख़ास तौर पर यहूदी प्रस्तश का और दुआ का वो इलाही राज और सीक्रेट जो है उसको जान पाएं और सीख पाएं कि यीशु मसीह ने वो इलाही प्रेयर जो है किस तरह से सिखाई और दुआ का ये पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। तीसरी मरकज़ी बात जो हमें मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 16वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत के अंदर नजर आती है। कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। ये भी मत्ती का फोकस रहा है, मत्ती रसूल का फोकस रहा है कि लोग यीशु मसीह नासरी को दुरुस्त इलाही शनाख्त के साथ जाने, आसमानी शनाख्त के साथ जाने। और जिस तरह से पतरस यीशु मसीह को पहचान गया और यीशु मसीह को जब उसने पहचान लिया, जान लिया कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, तो यीशु मसीह ने फ़ौरन इस बात के लिए कहा कि दर हकीकत ये तू अपने फिज़िकल अटेम्प्ट से, अपने गोश्त और खून से ये सब कुछ नहीं जान सकता था। ये राज तुझ पर खुदा बाप ने खोला है और खुदा बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। और आज इस बात को हमें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब तक किसी शख्स की ज़िंदगी पर ये राज खुदा बाप नहीं खोलते, वो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को समझ नहीं पाते, उसके मिजाज से उस वक्त तक उनकी शनासाई नहीं हो सकती। मत्ती की इंजील के अंदर जो है वो चौथी मरकज़ी बात या आयात मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 22वें बाब की 35वीं आयत से 40वीं आयत तक अगर देखें तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत के उस कॉन्सेप्ट को, जिसका पहला ताल्लुक खुदा बाप की ज़ात के साथ है और फिर दूसरा ताल्लुक पड़ोसी के साथ है, वो अंडरस्टैंडिंग यहूदियों को देना चाहता है कि वो इस बात को जाने कि हमें अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से खुदा से प्यार करना है और अपनी मानद अपने पड़ोसी से प्यार करना है। और ये वही तालीम है जो शुरू से चलती आ रही थी और वो यहूदियों पे ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह की तालीम भी यही है कि मोहब्बत अफजल है। 5वीं मरकज़ी बात या आयात वो मत्ती की इंजील 28वें बाब की 18वीं आयत से 20वीं आयत, जिसमें यीशु मसीह के इख्तियार की वसत के बारे में और उस इरशाद आज़म के बारे में जो उसने अपने शागिर्दों को दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्दियत का तसव्वुर, शागिर्द बनाने के लिए हुक्म और फिर उन तमाम तर तालीमात जो यीशु मसीह ने दी उन पर अमल करने की हदायत हमें इसमें नज़र आती है। सो ये वो तमाम तर मरकज़ी आयात हैं जो मत्ती की इंजील के अंदर हमें मिलती हैं
और मत्ती रसूल की ख़ास दिलचस्पी जो है हमें उनमें नज़र आती है। सातवीं बात, और इस वीडियो के अंदर ये दूसरी बात जिसको हम देखेंगे वो है मत्ती की इंजील की तालीमात में बुनियादी जो गुफ्तगू है वो क्या रही है, या यूं कह लीजिए कि मत्ती की इंजील की बुनियादी तालीमात क्या है। उनमें पहली ख़ास तालीम जो मुबारकबादी और जो पहाड़ी वास कहलाती हैं और जिसको ना सिर्फ मसीही बल्कि दूसरी अक़वाम भी फॉलो करती हैं, और जिस तरह हमने शुरू के हवाले में देखा, यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। और इन चैप्टर्स के अंदर जो मुबारकबादियों और पूरे पहाड़ी वास के अंदर हमें नज़र आती हैं, इन सब के अंदर दर हकीकत यीशु मसीह की सिखाई हुई रास्तबाजी की बातें हैं। यानी जो पहले तालीम थी उससे एक स्टेप और आगे बढ़कर जो कुछ बताया गया वो यीशु मसीह की रास्तबाजी की वो बातें हैं जिनके लिए हर मसीह को, और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक जो है ज़रूर मुताला कीजिए, और ये बातें जो यीशु मसीह ने इस बात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए और ज़ोर देते हुए सिखाई कि ये वो तालीम है जो फ़कीह और फरीसियों की तालीम से बढ़कर है। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इनको पढ़िए और खुदावंद से तौफीक मांगिए, खुदावंद इन बातों पे हमें अमल करने और इनमें ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक दे। दूसरी जो तालीमात हमें नज़र आती हैं मत्ती की इंजील के अंदर, वो रसूलों को हदायत है जो मत्ती की इंजील के 10वें बाब के अंदर है, और उसमें पूरा नक्शा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया है कि किस तरह से उनको मुनादी करनी है। यानी अगर किसी पासबान ने, किसी मसीह लीडर ने बिशारत के काम को सीखना है तो मत्ती की इंजील का 10वां बाब उनके लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरह से भेजा है, जब भेजा गया है तो क्या करना है और क्या नहीं करना। वो सब बातें हमें मत्ती की इंजील के 10वें बाब में मिलती है, और ये रसूलों की हदायत की ख़ास तालीम है। इसके अलावा मत्ती की इंजील का 13वां बाब जो है वो खुदा की बादशाही के मुतालिक तमसीलों की बात करता है, और जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया लास्ट वीडियो के अंदर के 24 तमसीलें जो है वो हमें मत्ती की इंजील के अंदर नजर आती हैं, और इस चैप्टर में, सिर्फ इसी चैप्टर में 8 तमसीलें हैं जो खुदा की बादशाही के मुतालिक बात करती हैं। सो ये भी एक ख़ास स्पेसिफिक तालीम थी जो यीशु मसीह चाहते थे कि लोगों तक पहुँचे और लोग खुदा की बादशाही को जाने। फिर एक और ख़ास स्पेसिफिक जो टीचिंग है वो हमें मत्ती की इंजील के 18वें बाब के अंदर नज़र आती है कि खुदा की बादशाही में ही ज़िंदगी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सो ये वो बुनियादी तालीमात हैं जो कि एक लंबे पैसेजेस के अंदर भी आपको मिलेंगी और पूरे चैप्टर्स में मिलेंगी। सो ये वो तालीमात हैं जो मत्ती की इंजील का खासा है। फिर हम 8वीं बात और इस मैसेज के अंदर जो तीसरी बात है वो है मत्ती की इंजील के लिखे जाने का मकसद, कि क्यों मत्ती की इंजील लिखी गई। मत्ती की इंजील के लिखने का जो सबसे बड़ा और वाहिद मकसद था वो ये है कि यहूदियों को ये साबित किया जाए कि यीशु मसीह ही वादा किया हुआ मसीह है, और उसमें तमाम पुराने अहदनामे की पेशीन गोइयाँ तकमील पाती हैं। मसीह यीशु ही वो बादशाह है जो दाऊद के तख्त का हकीकी वारिस है। सो ये ख़ास मकसद और वाहिद मकसद मैं समझता हूँ इस अंजील का है कि यहूदियों को ये सारी चीज़ें बावर करवाई जाए। सो आज की वीडियो के अंदर हमने जिन बातों पे गौर किया मैं उनको एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। 3 बातें जो हमने की। नंबर 1, मत्ती की इंजील की मरकज़ी तालीम और मरकज़ी आयात और
मरकज़ी बातें कौन सी हैं। फिर हमने देखा कि मत्ती की इंजील की तालीमात के अंदर बुनियादी गुफ्तगू क्या है, और फिर लास्ट में हमने देखा कि मत्ती की इंजील के लिखे जाने का मकसद क्या है। बफज़ल खुदा आने वाली वीडियो में हम मत्ती की इंजील के सर्वे के अंदर और बातें जानेंगे और बातें देखेंगे, और खुदावंद के कलाम को और इस इल्म को जिसके लिए खुदावंद दिलचस्पी रखता है कि ये हमारी रूह में उतर जाए और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए, हम खुदावंद के फजल से इसमें ग्रो करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। बुज़ुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हमें अपना बना लिया है, और तेरा शुक्र खुदावंद खुदा, तूने हम पर और हमारी नस्लों पर तरस खाकर हमें यीशु मसीह की पहचान दे दी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हमने ऐसे ख़ानदानों के अंदर जन्म लिया है जिन्होंने यीशु मसीह को बादशाह माना है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि शख्सी ज़िंदगियों के अंदर भी खुदावंद खुदा, तूने हमें इस पहचान के सबब से अपने बेटे यीशु मसीह नासरी की ज़ात के इस बड़े मुकाशफे को खोल दिया है कि वो हमारा बादशाह है। वही वो खुदा है जो हमारे लिए अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जान देता है, और आज भी खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए शिफात करता है। बख्श देना हम इस बादशाह की हमेशा ताबेदारी करते रहें और इसी का राज हमारे दिलों पर हो। तेरा शुक्र, मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर वही रिक्वेस्ट आपके गोश गुजारूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, दूसरों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और जितने भी अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज टोबर टिक्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इन वीडियोस को गौर से सुनिए, नोट्स लीजिए, और फिर जो आखिर में हर सबक के आखिर में सवालात होंगे उनको तैयार कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हों। बाकी भी जितने सुनने वाले हैं वो भी अगर हो सके तो एक तालिब इल्म की तरह इन वीडियोस को देखिए, लिखिए और सीखिए और बरकत पाइए। गॉड ब्लेस यू।